आज हम लोग मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। इसमें करना ये है कि ये अलग से कोई पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। इन प्रश्नों को जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उनको सभी लोग ये वीडियो को देखेंगे और सॉल्व कर ये करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। अलग से कोई पीडीएफ नहीं भेजा जाएगा। एक प्रश्न है कि किसी मेटल ऑक्साइड में भार के अनुसार 40% ऑक्सीजन है। मेटल का एटॉमिक वेट मन परमाणु भार 24 दिया गया है। मेटल ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जा रहा है। प्रश्न में है मेटल ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है। इसका मतलब शेष भाग मेटल होगा। तो मेटल का परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। यानी धातु ऑक्साइड में धातु की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, यानी 100 माइनस 40 बराबर 60। यानी मेटल ऑक्साइड में मेटल की प्रतिशत मात्रा 60 हो गई। अब टेबल पर आएंगे। टेबल में दो एलिमेंट हैं, मेटल है और ऑक्सीजन है। मेटल का परसेंटेज 60 दिया है, एटॉमिक वेट 24 दिया है। तो आरएनए मतलब रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स होंगे 60/24, यानी डिवाइड करेंगे तो 2.5 के लगभग आएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज 40, एटॉमिक वेट 16। इसको सॉल्व करेंगे 2.5 आएगा। यानी मेटल का आरएनए 2.5, ऑक्सीजन का आरएनए 2.5, दोनों इक्वल हैं। इन्हीं से इनको डिवाइड कर देंगे तो 2.5/2.5 ये आ जाएगा। ये भी 2.5/2.5 एक आ जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा MO। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी मेटल ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र हो गया MO। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 38.71% है, हाइड्रोजन 9.67% है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। इस प्रश्न में ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज छिपा लिया गया है। ऑक्सीजन का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो कंपाउंड में ऑक्सीजन है या नहीं है इसकी जानकारी करने के लिए प्रश्न में जितने मेटल एलिमेंट दिए जाएंगे उन सब के परसेंटेज को जोड़ेंगे। जोड़ने पर अगर 100 आ जाएगा तो इसका मतलब कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं है। अगर दो सबको जोड़ने पर 100 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड में ऑक्सीजन भी उपस्थित है। तो ये 38% हो गया या 9% हो गया, दोनों मिलाकर के 100 हो नहीं रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, यानी 100 माइनस कार्बन की प्रतिशत मात्रा प्लस हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67, इसको जोड़ करके 100 में से माइनस करेंगे तो 51.62% आएगा। ये ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होगी। हाँ, अब एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, एटॉमिक वेट दिया है। तो कार्बन का आरएनए हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा। हाइड्रोजन का आरएनए 9.67, ऑक्सीजन का आरएनए अप्रॉक्सीमेटली 3। अब इन तीनों में से जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 3 है। अब 3 से ही इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो लगभग 1 आएगा, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 3 आएगा, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1 आएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C1H3O1। यानी इसको हम लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू CH3O। इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला CH3O होगा। स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मिति एवं रस समीकरण मितीय गुणांक। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है।
यह संबंध अभिक्रिया का स्टोइक्योमेट्री कहलाता है तथा इनके अणुओं की संख्या या इनके मोलों की संख्या स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाती है। जैसे अभिक्रिया 2KClO3 में जब KClO3 को गर्म किया जाता है तो KCl और ऑक्सीजन बनता है। इस अभिक्रिया में पोटेशियम क्लोरेट के 2 मोलों को या 2 अणुओं को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोल और ऑक्सीजन के 3 मोल बनते हैं। इस अभिक्रिया में पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्रमशः 2, 2, 3 है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखा जाए, जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये क्रिया करके ये NH3 बनाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के अणुओं का अनुपात 1:3:2 है। मतलब ये है कि नाइट्रोजन का 1 मोल अमोनिया के 3 मोल से क्रिया, हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके अमोनिया का 2 मोल बनाता है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्रिया से अमोनिया के बनने का जो अनुपात है वो निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इस अनुपात से अमोनिया का जो 2 मोल बन रहा है ये अनुपात भी निश्चित रहता है। यानी एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1 और 3 का अनुपात परस्पर क्रिया करके अमोनिया का 2 मोल बनाते हैं। ये अनुपात स्थिर रहता है। यह संबंध जो होता है अनुपातों का, जैसे यहाँ 1:3:2 है, ये संबंध रस समीकरण मिति या स्टोइक्योमेट्रिक कहलाएगा और इनके मोलों की संख्या को स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्रमशः 1, 3 और 2 हुआ, जैसा कि इस ऊपर वाले समीकरण में भी दिखाया गया है। सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अल्प मात्रा में उपस्थित वह अभिकारक जो उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। जैसे 250 ग्राम नाइट्रोजन और 50 ग्राम हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, इसका निर्धारण लिमिटिंग रिएजेंट करता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, इसको बताने के लिए जिस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है वही अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक नाम से ही स्पष्ट होता है कि सीमा को निर्धारित करने वाला अभिकर्मक, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह अभिकर्मक जो उत्पाद की सीमा को निर्धारित करता है, उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है, उसे सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया कि 250 ग्राम नाइट्रोजन लेकर के और 50 ग्राम हाइड्रोजन लेकर के अगर क्रिया कराई जाए तो अमोनिया कितनी मात्रा में बनेगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण लिमिटिंग रिएजेंट करता है। तो पहले हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनने का समीकरण लिखेंगे, संतुलित समीकरण लिखेंगे और इस संतुलित समीकरण को पहले समझेंगे क्या कह रहा है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बना, संतुलित करेंगे तो नाइट्रोजन का 1 अणु हाइड्रोजन के 3 अणु से क्रिया करके अमोनिया का 2 अणु बनाता है। नाइट्रोजन के 1 अणु का भार 28 ग्राम है, हाइड्रोजन के 3 अणु का भार 6 ग्राम है और अमोनिया के 2 अणु का भार 34 ग्राम है। ये समीकरण कह रहा है, रिएक्शन कह रहा है। मतलब ये हुआ कि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर आपस में क्रिया करें तो 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होती है। यह रेशियो या यह मात्रा स्थिर होती है, बदलने वाली नहीं है। यानी अब इसको कई तरह से ये पढ़ सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होती है या 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है
या 34 ग्राम अमोनिया 28 ग्राम नाइट्रोजन से प्राप्त होती है। तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, इसका निर्धारण ये स्टेटमेंट करेगा। जैसे ये अभिक्रिया कहती है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो 250 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करने के लिए 53.57 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। यानी 250 ग्राम, यानी जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट के अनुसार 250 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करने के लिए 53.57 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता है। लेकिन स्टेटमेंट में केवल 50 ग्राम दिया गया है हाइड्रोजन। इसका मतलब आवश्यकता है 53.5 ग्राम की, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन की मात्रा केवल 50 ग्राम है, यानी ज़रूरत से कम है। तो जिस अभिकर्मक की मात्रा ज़रूरत से कम होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है और वही उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की मात्रा 50 ग्राम है, लेकिन आवश्यकता 53.57 ग्राम की है, यानी आवश्यकता से इसकी मात्रा कम है। इसलिए हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ जो अमोनिया की मात्रा को निर्धारित करेगा। अब कितनी मात्रा में अमोनिया बनेगी इस लिमिटिंग रिएजेंट से? अब ये समीकरण कह रहा है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होती है। तो 50 ग्राम हाइड्रोजन से कितनी प्राप्त होगी? तो 50 × 34/6 यानी 283.3 ग्राम अमोनिया प्राप्त होगी। अब एक प्रश्न है, 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन की क्रिया से H2O बनता है। तो इस अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, बनने वाले H2O की अधिकतम मात्रा क्या होगी और शेष बचने वाले अभिकारक की मात्रा क्या होगी। ये 3 प्रश्न इस पर हैं। हाइड्रोजन है 3 ग्राम, ऑक्सीजन है 29 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से H2O बनता है। तो पहले समीकरण लिख लेंगे। संतुलित समीकरण होगा 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनकी क्रिया से 2H2O बनेगा। 2 हाइड्रोजन का भाग 4 ग्राम हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का माने 1 O2 का 32 ग्राम और 2 H2O का 36 ग्राम। ये समीकरण कह रहा है, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम H2O प्राप्त होता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम H2O प्राप्त होता है। या ये कह सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 29 ग्राम ऑक्सीजन है। तो पहले तो ये जानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट जानने के लिए पहले दोनों को कंपेयर करेंगे। 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा 32 ग्राम है। तो इसको गलत हो गया। हाँ, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा 32 ग्राम है। तो प्रश्न में केवल 3 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 3 × 32/4 यानी 24 ग्राम होगा। यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा 24 ग्राम, यानी 24 ग्राम की आवश्यकता है। और प्रश्न में ये इसमें दिया है 32 ग्राम। तो चूँकि ऑक्सीजन की मात्रा 29 ग्राम है प्रश्न में और आवश्यकता केवल 24 ग्राम की है, तो ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यकता से अधिक है, इसलिए ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन होगा। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अभिक्रिया में बनने वाले H2O की अधिकतम मात्रा क्या होगी। तो H2O उत्पाद है, उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करने वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अब इस सवाल का सलूशन लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट हुआ हाइड्रोजन,
तो प्रश्न कह रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना प्राप्त होगा। 3 ग्राम क्यों, क्योंकि प्रश्न में 3 ही ग्राम है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त H2O, 4 ग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त H2O 36 ग्राम है, इसलिए 3 ग्राम से प्राप्त H2O 3 गुणे 36/4 यानी 27 ग्राम हो जाएगा। तो H2O की मात्रा 27 ग्राम प्राप्त होगी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया में शेष बचने वाले अभिकारक की मात्रा क्या होगी। तो हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। बचेगा ऑक्सीजन। कितना बचेगा, ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा 24 ग्राम है। प्रश्न में कुल 29 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी 29 ग्राम प्रश्न में दिया गया है और 24 ग्राम इसमें इस ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यानी शेष जो 5 ग्राम होगा वो शेष बच जाएगा। यानी ऑक्सीजन की शेष मात्रा बराबर 29 - 24 बराबर 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम ऑक्सीजन शेष बचेगी।